इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज देखा होगा कि आपने किस निहायती बेशर्म तरीके से जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी उन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। वो गाइडलाइंस जो बात करती थी कि तमाम जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उनकी रिड्रेसल की, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से जो पूरा एक सेक्शन कि अपर कास्ट सेक्शन उस गाइडलाइंस के खिलाफ खड़ा हुआ और इस सरकार किस तरह से जो कोर्ट को एक अपने इत्यादि की तरह यूज करके किस तरह से उन गाइडलाइंस पर रोक लगा देती है। आप देखेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज में जो यूजीसी अपनी गाइडलाइंस में कहती है कि 2019 से 24 के बीच में 118% जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बढ़ा है। चाहे आप रोहित वेमुला की बात करें, पायल तडवी की बात करें, दर्शन सोलंकी की बात करें, ये तमाम लोग हैं जो इसी इंस्टीट्यूशनल कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए और तमाम ऐसे नाम हैं जिनका शायद हम लोग उनके बारे में कभी जान ही नहीं पाए। लेकिन हमने देखा कि एक समय पे जब इस देश भर में हायर एजुकेशन में पिछड़ों को लाने की बात की गई थी, SC/ST को लाने की बात की गई थी, उसी तब भी यही सेम वर्ग के लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं जो उस समय भी उसका विरोध कर रहे थे। और 2007 में जाकर एक संघर्ष के बाद इस तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो पिछड़े समाज से मार्जिनलाइज समाज से जो आने वाले लोग हैं उनको दाखिला मिला। लेकिन उस दाखिले लेने के बाद भी जो इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आज तक वो उसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं बन पाया। जब एक पहल के तौर पे ये रेगुलेशन लेके आई जाती है उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से पूरा एक हाई तौबा के साथ उस रेगुलेशन के खिलाफ ये पूरा एक सेक्शन खड़ा हो जाता है। और जब हमें जरूरी है कि हम इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाएं। आज शाम 6 बजे साबरमती ढाबा पर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का कॉल है इसी मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ, उनकी एफिजी बर्निंग को लेके कि हम जो ये मनुवादी विचारधारा है इसको इन तमाम यूनिवर्सिटीज के कैंपस से जलाकर राख कर देंगे, इनको यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो आपसे अपील है कि जेएनयू की कॉल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और बताइए कि आज भी इन तमाम इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन जो हम लोग हैं इसके खिलाफ हमेशा से लड़ते रहे हैं और लड़ते रहे।